एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है और इसे हमने सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। तो ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम इन मैट्रिक्स फॉर्म पहले लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू A, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2, 2 और 1, और इसी तरह 3, -2, -2 और 5, 1 और -3। अब इस A को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये फर्दर सॉल्वेबल है या नहीं है। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये मैट्रिक्स की शक्ल में है और यहाँ से हम इसकी डिटर्मिनेंट की शक्ल में लेके आते हैं और इस सूरत में इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। ये है 2, 2, 1, 3, -2, -2, 5, 1 और -3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2 विद इन ब्रैकेट 6 + 2 -2 और -9 और +10 -1 3 + 10। तो इनको हम सॉल्व करें फर्दर तो ये आ जाता है 16, यहाँ पर -2 और यहाँ पर +13 हो जाएगा। ये प्लस है, सॉरी, तो ये +13 हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा 27 के। 27 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि एज डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो जो A इनवर्स है वो हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास x आता है, x में हम जहां पर ये वैल्यू है हमारे पास 3, 1 और 2, ये b की वैल्यू है। यहाँ पर बल्कि हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो x मैट्रिक्स है ये है x, y, z, और b जो है ये है 3, 1 और 2। अब इसमें जो पहला कॉलम है उसमें हम b की वैल्यू लिख देंगे। ये आ जाएगी 3, 1 और 2। बाकी वैल्यूज इसी तरह लिख देंगे 2, 1, -2, -2 और 1 और -3, और इसको डिवाइड कर देंगे a की जो हमने डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाली है 27। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है
6 प्लस 2 माइनस 2 के साथ आ जाएगा 1 इंटू माइनस थ्री और प्लस 4 और प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4 या दिस इज इक्वल टू, इसके नीचे 27 से ये डिवाइड भी हो रहा है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 27, तो ये आ जाता है 24, 24 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 27, तो ये 27 बाई 27 आता है, तो ये 1 आ जाता है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है कि ये 1 है। अब इसी तरतीब से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसके नीचे यही 27 आएगा। y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो इसकी पहली रो है, पहला कॉलम है सॉरी, वो हम उसी तरह लिख लेंगे 2 3 5, थर्ड को भी उसी तरह लिख लेंगे 1 माइनस 2 माइनस 3, और जो b की वैल्यू है वो थी 3 1 2, तो उसको यहाँ पर हम 3 1 और 2 लिखेंगे। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 4 और माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5 और प्लस 1 इंटू 6 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू, अब ये 2 इंटू 1 आ गया, माइनस 3 इंटू 1 आ गया और प्लस 1 इंटू 1 आ गया, होल डिवाइडेड बाई 27। यह है 2 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 27, ये 0 बन जाता है, 0 बाई 27, तो ये 0 बन गया, y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम z की वैल्यू निकालते हैं। z के लिए हम जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी पहली दो कॉलम जो है वो उसी तरह हम लिख लेंगे 2 3 5, 2 माइनस 2 और 1, और यहाँ पर जो b की वैल्यू थी वो हम लिखते हैं 3 1 और 2, और इसको डिवाइड करते हैं हम 27 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 6 माइनस 5 और प्लस 3 3 प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई 27। 2 इंटू माइनस 5 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 13, 27 माइनस 10 माइनस 2 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 27, तो ये 27 डिवाइडेड बाई 27 आ गया इज इक्वल टू 1। तो हमें जो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी, x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 0 आ गया और z इज इक्वल टू 1 आ गया। यही हमारा आंसर है जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है और इसको हमने
क्रैमर रूल के तहत सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास ए जो है ये है यहाँ पर हम ए की वैल्यूज लिख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स होगा। ये है ए की वैल्यूज 2 -1 1 4 +2 +3 और 3 -4 और -1। इसी तरह हम जो x है हमारा मैट्रिक्स वो भी लिख लेते हैं। ये है x1 x2 x3 और b लिख लेते हैं। ये है 5 8 और 3। अब हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसकी वैल्यू हम देखते हैं कि क्या आ रही है। ये है 2 -1 1 4 2 3 और 3 -4 और -1। इसको हम एक्सपेंड करते हैं। ये आ जाता है -2 +12। यहाँ पर -1 है तो +1 आ जाएगा और -4 -9 +1 -16 -6। तो ये आ गया। यहाँ पे 10 बाकी बचा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। ये -13 +1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -13 आ गया। ये -22 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू -15 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट 0, so solution of equations exist। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और हम यूजिंग क्रैमर्स रूल पहले हम x1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। x1 की वैल्यू में एक तो ये डिटर्मिनेंट आएगा और इसके नीचे जो a की वैल्यू हमने फाइंड की थी -15 ये आएगा। अब पहली रो में पहले कॉलम में हमने b लिखना है। 5 8 3 -1 2 -4 1 3 -1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है -2 +12 +1 -8 -9 +1। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 और -6 -15 आ जाएगा। यहाँ पर 10 बाकी बचता है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50। यहाँ पर -17। यहाँ पर 32 में 6 ऐड करें तो -38 डिवाइडेड बाई -15 इज इक्वल टू, इनका जो आंसर आता है -5 डिवाइडेड बाई -15
या 1/3। इस तरह हमें x1 की एक वैल्यू मिल गई है। अब हम नेक्स्ट x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। x2 के लिए भी हम डिटर्मिनेंट पहले लिखेंगे, डिवाइड इसको करेंगे -15 से। अब ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है, इसमें सेकंड कॉलम में हमने b की वैल्यू लिखनी है, बाकी कॉलम उसी तरह रहेंगे। 2 4 3 1 3 -1 और b की वैल्यू है 5 8 और 3। इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू -8 -9 -5 इंटू -4 -9 +1 इंटू 12 -24 होल डिवाइडेड बाई -15। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -17 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -34 बन जाएगा। और यहाँ पर 13 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा। और यहाँ पर -12 आ जाएगा। -15 इज इक्वल टू, ये है इनका रिजल्ट आता है 19/15 माइनस साइन के साथ। ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई है। अब हम x3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसी तरह पहले हम डिटर्मिनेंट लिख लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अब इसमें जो पहली दो रोज हैं, पहले दो कॉलम हैं, वो उसी तरह लिखे जाएंगे। 2 4 3 -1 2 और -4 और यहाँ पर जो b है हमारा, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी 5 8 और 3। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू 6 + 32 -1 की जगह पे +1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 -24 और +5 आ जाएगा -16 -6 डिवाइडेड बाई -15। अब ये आ जाएगा 38 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 76 और -12 और 22 है माइनस, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो -110 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई -15 इज इक्वल टू 46/15 प्लस कर। तो अब ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं तो हम लिखते हैं, सो x1 इज इक्वल टू, x1 हमारे पास था 1/3, x2 आया था -19/15 और x3 है 46/15 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, उसको हमने क्रैमर्स रूल के तहत सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले हम इनसे इक्वेशंस को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में ये आएगा 2 -1 1 1 2 2 और 1 -2 और -1। ये एक मैट्रिक्स है और इसके साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो है x1 x2
x3 और ये जो मैट्रिक्स आ रहा है ये है 8, 6 और 1। अब हम ये कहते हैं कि a जो है, लेट a इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2, -1, 1 और 1, 2, 2 और 1, -2 और -1। b हम कहते हैं, पहले हम x लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू x1, x2, x3 और b इज इक्वल टू 8, 6, 1। अब हम पहले ये देखते हैं कि इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है a की, वो क्या आती है। इसका डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं तो ये आता है 2, -1, 1, 1, 2 और 2, 1, -2 और -1 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 2 इंटू -2 प्लस 4, -1 है तो +1 हो जाएगा और ये आ जाएगा -1, -2 +1, -2 -2। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 बाकी बचता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा और यहाँ पर -4 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आया -3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि एज a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम क्रैमर रूल से इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहले हम x1 की वैल्यू लिखते हैं, x1 आ जाएगा x1 में हमें जो पहला कॉलम है इसमें b की वैल्यू रिप्लेस करनी है, बाकी उसी तरह रहेंगे। तो पहला आ जाएगा 8, 6 और 1, -1, 2 और -2, 1, 2 और -1 और यहाँ पर -3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है 8 इंटू -2 प्लस 4, माइनस की जगह माइनस है तो अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा। ये आ जाएगा -6, -2 और +1, 2, -12, -2 होल डिवाइडेड बाई -3। अब ये 2 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर -8 आ जाएगा और यहाँ पर -14 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई -3। अब ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू 2। तो x1 की हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 2। अब हम x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। x2 में हम ये पहली रो, पहला कॉलम और थर्ड कॉलम उसी तरह लिखेंगे, जबकि रिप्लेस करेंगे सेकंड कॉलम को b की वैल्यू से। ये 2, 1 और 1 है, यहाँ पर 1,
2 और -1 है। यहाँ पर हम b की वैल्यू लिखेंगे 8, 6 और 1 और यहाँ पर -3। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो 2 इंटू -6 -2 -8 -1 -2 +1 और 1 -6 -3 -16 आ जाएगा और यहाँ पर -3 इंटू -8 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा और -5 इंटू 1 -5 आ जाएगा। अब इसका आंसर आ रहा है -16 और -5 -21 हो जाते हैं, 24 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 ओवर -3, ये -3 है, इज इक्वल टू -1। ये सेकंड हमारा पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम x3 को सॉल्व करते हैं। x3 में जो पहला कॉलम और सेकंड कॉलम है वो उसी तरह रहेगा और उसकी जगह पे थर्ड कॉलम की जगह पे हम b की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 1 और यहाँ पे -1 2 और -2। अब जो b की वैल्यू है वो है 8 6 और 1 -3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 12। यहाँ पर -1 है तो ये +1 हो जाएगा। 1 -6 और +8 इंटू -2 होल डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू, ये 14 है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, यहाँ पर -5 और यहाँ पर -4 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आ जाएगा और नीचे -3 से ये डिवाइड हो रहा है। अब ये -37 और +28 है तो ये आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू 3। तो ये तीन वैल्यूज हमें मिल गई हैं तो हम ये कहेंगे कि x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -1 और x3 इज इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, इसमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया हुआ है और इसे हमें मैट्रिसेस के तरीके से सॉल्व करना है, यानी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे हम लिखते हुए पहले हम इसे इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। तो ये बन जाता है 1, यहाँ से 1 -2 और यहाँ पर भी 1 है इसलिए ये -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है, ये -2 1 3 1 -2, यहाँ पर 0x है, यहाँ पर 1x है और 1 सही है तो ये 0 1 और -1 और मल्टीप्लाई होगा ये x y z से इज इक्वल टू 1 4 और 1। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये ax इज इक्वल टू b है, इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b है। इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये a क्या है। a है 1 -2 1 3 1
-2, 0, 1, -1 और x है x, y, z और b है 1, 4 और 1। अब हम ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ए 1, -2, 1, 3, 1, -2, 0, 1 और -1 इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और इनको -1 +2 और अब -2 की जगह पे +2 आ जाएगा, तो -3, -0 +1 और 3 -0, तो ये बन जाता है 1 -6 +3 इज इक्वल टू -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि एज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 implies कि ए इनवर्स exists। अब हमें ए इनवर्स देखना है कि क्या होगा। ए इनवर्स होगा 1/a एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाला ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो हमारे पास -2 आई है, और हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, जबकि AIJ है -1 पे पावर I प्लस J MIJ। अब इस डिटर्मिनेंट में से हम ये वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम A11 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A11 है -1 पे पावर 1 प्लस 1 M11, ये -1 पे पावर 2, ये 1 और ये 1, ये आ जाएगा 1 -2 1 -1 इज इक्वल टू 1 इंटू -1 प्लस 2, तो ये है 1 के बराबर। A12 इज इक्वल टू -1 पे पावर 1 प्लस 2 M12 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3 M1 M1 और ये रो 1 छोड़ देनी है और ये कॉलम 2 छोड़ देना है, तो बाकी जो बचता है वो है 3 0 -2 -1 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3 है, तो ये -1 आ जाएगा और -3 -0 इसका रिजल्ट जो है ये 3 आ जाएगा। इसी तरह A13 -1 पे पावर 1 प्लस 3 M13 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4 और M13 हम देखते हैं रो 1 और थर्ड कॉलम छोड़ना है, बाकी बचेगा 3 1 0 1। अब -1 पे पावर 4 है, तो ये +1 हो जाएगा
और 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं ये वाली जो रो है A21, तो ये -1 पे पावर 2 प्लस 1 M21 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3 अब आप देखते जाएं अपने जो डिटर्मिनेंट बना था उससे M21 की वैल्यू बनेगी -2 1 1 और -1, ये -1 इंटू 2 -1 इज इक्वल टू -1, A22 इज इक्वल टू -1 पे पावर 2 प्लस 2 M22 -1 पे पावर 4 और M22 है 1 1 0 और -1 पे पावर 4 तो ये 1 बन जाएगा, -1 -0 तो ये -1 के बराबर आ गया। A23 -1 पे पावर 2 प्लस 3 M23 -1 पे पावर 5, तो ये आ जाएगा 1 -2 0 और 1। अब -1 रहेगा, पावर ऑड है इस पर, तो ये 1 -0 इज इक्वल टू -1 अगेन। A31 -1 पे पावर 3 प्लस 1 M31 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4, M31 है -2 1 1 -2 इज इक्वल टू, ये +1 हो जाएगा और 4 -1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है A32 हम फाइंड करते हैं, -1 पे पावर 3 प्लस 2 M32 -1 पे पावर 5 और इसको जो हमारे पास गिवन डिटर्मिनेंट है वहां से हम फाइंड करते हैं 1 1 3 और -2। -1 पे पावर 5 का मतलब है कि ये -1 आएगा और ये आएगा -2 -3 इज इक्वल टू 5। A33 -1 पे पावर 3 प्लस 3 M33 इज इक्वल टू -1 पे पावर 6 1 -2 3 1 इज इक्वल टू -1 पे पावर 6 है तो ये +1 हो जाएगा और 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। अब हम एडजेक्टिव ऑफ ए लिखते हैं जो हमने फाइंड किया, बताया था कि क्या होगा। इसकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, ये थी A11 वगैरह। तो एडजेक्टिव ऑफ ए आएगा A11, ये वाली वैल्यूज 1 3 3 पहली रो आएगी, -1 -1 -1 सेकेंड रो आएगी, तो ये आएगा 1 3 3 -1 -1 -1 और 3 5 और 7। इसका ट्रांसपोज हमने लेना है, तो ये आ जाएगा ट्रांसपोज की शक्ल में 1 3 3 -1 -1 -1 और 3 5 और 7। अब हम देखते हैं कि A इनवर्स होता है 1/A,
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/-2 और एडजॉइंट ऑफ ए हम लिखते हैं ये है 1 - 1 3 3 - 1 5 3 - 1 और 7। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हमें मिल गया है ए इनवर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b में हम वैल्यू डालते हैं तो हमें क्या मिलता है। हमारे पास a है 1/-2, ये है 1 - 1 3 3 - 1 5 3 - 1 7 और b है -1 4 और 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है 1/-2 1 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस -1 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस यहाँ पर 1 है, सॉरी 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर सेकंड रो में 3 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस -1 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 5 के साथ 1 और नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 के साथ -1 प्लस -1 के साथ 4 और प्लस 7 के साथ 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/-2, ये -1 -4 प्लस 3 और यहाँ पर -3 -4 प्लस 5 -3 -4 प्लस 7 इज इक्वल टू 1/-2, ये -2 और 0 इज इक्वल टू ये 1 1 और 0 आ जाएगा जिस वक्त 1/-2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास आया था x, लेकिन हमारे पास जो x है वो है x y और z है, जो कि अब बराबर हो गया है इसके 1 1 और 0 के। तो ये इम्प्लॉय करता है कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। इस मैट्रिक्स को हम इन्वर्स फाइंड करके सॉल्व करेंगे। तो इसको हम इन मैट्रिक्स फॉर्म पहले लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पर 3 है, तो ये आ जाएगा 2 1 3। इसी तरह यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2 है, तो ये आ जाएगा 1 1 -2। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -1 है और +2 है, ये हम लिखते हैं -3 -1 और 2। x1 x2 x3 इज इक्वल टू 3 0 और -4। अब ये हमने लिखा है ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, implies
x is equal to A inverse B, where A हम लिख लेते हैं कि ये क्या चीज है, ये 2 1 3 है, 1 1 -2 है, -3 -1 और 2 है। x है x1 x2 x3 और b है 3 0 -4। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट चाहिए। a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 2। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू 2, ये -2 -1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, इसलिए यहाँ पर -2 आ जाएगा, -1 1 इंटू 2 2, -2 -3 6 है, तो ये -6 आ जाएगा, +3 1 इंटू -1 -1 है, और 1 इंटू -3 माइनस आता है, इसलिए ये +3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू 0 -1 इंटू -4 +3 इंटू 2 इज इक्वल टू, एक 0 आ गया, +4 और +6 इज इक्वल टू 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि एज डिटर्मिनेंट a इज नॉट 0, so a inverse exists। अब हमारे पास a इनवर्स होता है 1/a adjoint of a, adjoint of a। और adjoint of a है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इसका ट्रांसपोज। अब हम इसकी जो वैल्यूज हैं ये फाइंड करते हैं, जहां पे ए आई जे जो है ये -1 होल पावर i प्लस जे एम आई जे के बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम a11 फाइंड करते हैं। a11 होगा -1 पे पावर 1 प्लस 1 m11, तो ये बन जाएगा -1 पे पावर 2 और m11 ये होगा कि ये रो, पहली रो और पहला कॉलम हम छोड़ देंगे, और ये जो बाकी बचेगा 4 एलिमेंट, इनका आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे 1 -2 -1 2, तो ये आ जाएगा -1 पे पावर पॉजिटिव है तो ये 1 हो जाएगा, और 2 -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसी तरह a12 हमने फाइंड करना है, तो ये होगा -1 पे पावर 1 प्लस 2 m12 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3। और अब यहाँ पर रो 1 और कॉलम 2 को छोड़ना है, तो ये 1 -3 -2 और 2 आ जाएगा, 1 -3 -2 और 2, तो ये आ जाएगा -1 पावर ऑड है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 सॉरी -6, 2 -6 माइनस और -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 पर पॉजिटिव 6 आ जाता है, और माइनस करेंगे
तो ये -6 आ जाएगा। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब हम A13 फाइंड करते हैं। 1 + 3 M13 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4 M13। ये रो पहली हमने छोड़ देनी है और तीसरा कॉलम हमने छोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 1 1 -3 -1 इज इक्वल टू -1 पे पावर इवन है, तो ये आ जाएगा 1, अंदर आ जाएगा -3 प्लस सॉरी 1 इंटू -1 और -3 इनका मल्टीपल आ रहा है, इसको हम माइनस करेंगे तो ये +3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 के बराबर। नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करते हैं A21 की। ये है -1 पे पावर 2 + 1 M21 -1 पे पावर 3 और M21 आ जाएगा। अब रो 2 और कॉलम 1 को हमने छोड़ना है, तो यहाँ पे 1 3 -1 और 2 आ जाएगा। 1 3 -1 और 2, इसको सॉल्व करते हैं। -1 पे पावर माइनस ऑड है इसलिए ये माइनस ही आएगा। ये आ जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। इसी तरह हम A22 फाइंड करते हैं, तो -1 पे पावर 2 + 2 M22 -1 पे पावर 4 और ये M22 के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 -3 2। अब आप आसानी से ये देख सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आप कर चुके हैं इसलिए अब आप ये आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ये आ जाएगा +1 और 4 + 9 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। A23 -1 पे पावर 2 + 3 M23 -1 पे पावर 5 और M23 के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 1 -3 और -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ये -2 और +3 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अब हम A3 वाले एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। A31 -1 पे पावर 3 + 1 M31 -1 पे पावर 4, ये है 1 3 1 -2 इज इक्वल टू, ये 1 आ जाएगा और ये बाकी बचेगा। इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो -2 -3 इज इक्वल टू -5। A32 3 + 2 M32 -1 पे पावर 5, तो इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो होगा 2 3 1 -2 इज इक्वल टू -1 -4 -3, ये -7 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये 7 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट A33 इज इक्वल टू -1 3 + 3 M33 इज इक्वल टू -1 पे पावर 6, तो ये आ जाएगा 2 1 1 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए था उसमें हमने ये वैल्यूज डालनी है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा था A11 A12, ये यहाँ पर हमने लिखा था। ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए है हमारा। अब इसमें हम ये वैल्यूज जो हमने फाइंड की हैं वो हमने लिखनी है।
एडजॉइंट ऑफ ए है A11 के हिसाब से आएगा, पहला था 0, 4, 2, -5, 13 और -1, -5, 7 और 1, और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये बन जाता है 0, 4, 2, -5, 13, -1, 5, 7, -5, 7 और 1। अब हम A इनवर्स लिखते हैं, ये है 1/A, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/A की वैल्यू थी 1/10, और एडजॉइंट ऑफ A 0, -5, -5, 4, 13, 7, 2, -1 और 1। अब हम इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज डालते हैं। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 हमारी ये थी कि x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो x इज इक्वल टू A इनवर्स है 1/10, 0, -5, -5, 4, 13, 7, 2, -1 और 1। B की वैल्यू थी 3, 0 और -4 इज इक्वल टू 1/10। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, -4 को -5 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो +20। इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 13 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 7 को -4 से तो -28। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, -1 को 0 से 0 और 1 को -4 से तो -4 इज इक्वल टू 1/10। तो ये आ गया 20। 28 में से 12 माइनस किया तो -16 और यहाँ पर 2, या x इज इक्वल टू, अब 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 20/10 -16/10 और 2/10। ये आ जाता है 2 -8/5 और 1/5। अब x जो था वो बराबर था x1, x2, x3 के, और ये बराबर है 2 -8/5 1/5 के। तो इम्प्लाई करता है कि x1 2 के बराबर होगा, x2 -8/5 के बराबर होगा, और x3 जो है ये 1/5 के बराबर होगा। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, इसमें भी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है और इसे मैट्रिसेस की मदद से हमने सॉल्व करना है। पहले हम इसे इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म ये बनता है 1 x y और z, यहाँ पे 0 z है प्लस के साथ, तो ये 1 1 और 0 आ जाएगा। यहाँ पर y 0 के साथ है तो ये बन जाएगा 2
0 -1 यहाँ पर x 0 के साथ है, तो ये बन जाएगा 0 2 -3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है x y और z से, और इसका जो राइट हैंड साइड है वो है 2 1 और -1। और अब हम इनको नाम दे लेते हैं, वेयर a इज इक्वल टू 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3, x इज इक्वल टू x y और z, और b इज इक्वल टू 2 1 और -1। तो ये इम्प्लाई करता है कि ये बन गया ax इज इक्वल टू b, या x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसका a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स फाइंड करने के लिए पहली चीज जो हमें चाहिए वो a का डिटर्मिनेंट है, 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3 इज इक्वल टू 1 0 +2 -1 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, माइनस यहाँ पर 0 आ जाएगा, और -0 इंटू 4 -0, तो ये आ जाएगा 2 + 6 + 0 इज इक्वल टू 8, जो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि as value of determinant a is not equal to 0, therefore a inverse exists। अब a इनवर्स हमारे पास होता है 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a जो है ये है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और इसका ट्रांसपोज। अब इसके मुताबिक हम ये फाइंड करते हैं a11 वगैरह। तो a11 होगा -1 पे पावर 1 + 1 m11 इज इक्वल टू -1 पे पावर 2। ये है आ जाएगा पहली रो, और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0 -1 2 और -3 इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव का आ जाएगा, और 0 + 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। a12 -1 पे पावर 1 + 2 m12 -1 पे पावर 3। तो ये रो और कॉलम 2 हम छोड़ देंगे तो 2 0 -1 -3 आ जाएगा। 2 0 -1 -3 इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा -1 इंटू -6 -0 इज इक्वल टू 6। इसी तरह a13 आ जाएगा -1 पे पावर 1 + 3 m13 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4, और m13 ये रो m1 हमने छोड़ देनी है और कॉलम 3 छोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 2 0 0 और 2।
is equal to 1 into 4 minus 0 is equal to 4. अब A21 हम फाइंड करते हैं, तो A21 है A2 plus 1 M22 minus 1 पे पावर 3 A21, सॉरी यहाँ पर A21 है, A21 का मतलब ये है कि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ना है, तो बाकी बचेगा 102 minus 3, 10 और 2 minus 3 is equal to -1 यहाँ पर आ जाएगा, -3 -0 is equal to ये 3 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट A22 फाइंड करते हैं, -1 पे पावर 2 plus 2 M22 -1 पे पावर 4, ये आ जाएगा 10 और 0 minus 3। ये ऊपर वाले डिटर्मिनेंट से आप देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, ये 1 -3 -0 is equal to -3। इसी तरह A 23 -1 पे पावर 2 plus 3 M 23 is equal to -1 पे पावर 5, ये आ जाएगा 1 1 0 और 2 is equal to -1 2 minus 0 is equal to -2 और M31 -1 पे पावर 3 plus 1 M31 -1 पे पावर 4, M31 की वैल्यू बनेगी जो आप मैट्रिक्स से देख सकते हैं 1 1 0 और -1 is equal to 1 into -1 minus 0 is equal to -1. A32 is equal to -1 पे पावर 3 plus 2 M32 is equal to -1 पे पावर 5 और ये बनेगा 3210 2 और -1 is equal to -1 into -1 minus 0 is equal to 1. अब इसका लास्ट कंपोनेंट है A33, ये है -1 3 plus 3 M33 -1 पे पावर 6, M33 है 1 1 2 और 0 is equal to 1 into 0 minus 2 is equal to -2. अब ये जो वैल्यूज हमने हासिल की हैं इसको एडजॉइंट में हम डालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो है 2 6 4 A11 A12 A13 और 3 -3 और -2 और -1 1 -2 ट्रांसपोज। इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को कॉलम हमने बनाना है 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 और -2।
अब हम ए इनवर्स लेते हैं। ए इनवर्स है 1/a, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए 1/, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 8 और जो एडजॉइंट है वो है 2, 3, -1, 6, -3, 1, 4, -2, -2। ये ए इनवर्स आ गया। अब हमारे पास था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स है 1/8 2, 3, -1, 6, -3, 1, 4, -2, -2। और b की जो वैल्यू है वो है 2, 1 और -1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 1/8 2, 3, -1, 2 into 2, 4, +3, +1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, -3, -1। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, -2, +2। ये आ जाएगा 1/8, 4, 3, +1, ये 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा और ये भी 8 आ जाएगा। तो 1/8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 1। तो x हमने ऊपर देखा था कि हमने लिखा था x y z के बराबर है, विच इज इक्वल टू 1, 1, 1। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। तीनों x y z की वैल्यू हमने निकाली है।